हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सीलेंट बुक क्लास 12 का सिंटैक्स यहाँ पर देखेंगे सीरियल बाय सीरियल यानी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर पूरा सीरियल से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, वो भी एक्सीलेंट बुक क्लास 12 का एक्सीलेंट बुक का सिंटैक्स फुल कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, देरी न करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कितना क्या समझ में आया और पूरे एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंटली तरीके से करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंटैक्स फुल कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके हम पूरा सॉल्व करेंगे एक्सीलेंट बुक का फुल कोर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। ये क्लास 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं सिंटैक्स जो है हमारा, सिंटैक्स की पहली क्लास है, सिंटैक्स क्लास 12 एक्सरसाइज फर्स्ट। सिंटैक्स की क्लास 12 की एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ आंसर्स एंड हिंदी मीनिंग्स। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन भी देखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें बताया गया आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कहाँ पर और कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो आइए चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ चुका है, देख रहे हैं, लिखा है द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। द वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण ही इज मीन्स है इट्स ऑन रिवार्ड, मतलब सद्गुण ही अपना इनाम है, सद्गुण ही अपना इनाम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्च्यू लगा हुआ है, तो वर्च्यू से पहले यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल आपका जो द लगा हुआ है, इस द को क्या करेंगे, हटा देंगे, इस द को क्या करेंगे, हटा देंगे। और इसको हटाने के बाद ही आपका, क्योंकि वर्च्यू जो है आपका सद्गुण जो है, इसमें इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर द हटाने के बाद क्या बन जाएगा, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। सद्गुण ही अपना इनाम है, सद्गुण ही अपना इनाम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका हो चुका है, सेकंड नंबर यहाँ पर देखते हैं। सेकंड नंबर लिखा है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। देख रहे हैं ऑनेस्टी ईमानदारी ऑफ राम, यानी राम की ईमानदारी कैन नॉट बी डाउटेड, यानी संदेह कहा जा सकता है कि राम के ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनेस्टी, यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि ऑनेस्टी लिखा है, जबकि ऑनेस्टी से पहले यहाँ पर द का आर्टिकल जो है द का यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा किससे पहले, ऑनेस्टी से पहले। तो ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तो यहाँ पर बनेगा ऑनेस्टी से पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, राम द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यानी राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता, राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपका सेकंड जो सेंटेंस था वो भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड नंबर देखने को मिल रहा है, ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज इज़, अब देख रहे हैं कि ताज जो है ये एक प्रकार से हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हम जो है द ताज वगैरह का यूज़ तो वैसे नहीं करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अ यूनिक बिल्डिंग, यहाँ पर देख रहे हैं यूनिक बिल्डिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। भले ही यहाँ पर मिल रहा है आपका यू जो है, यू आपका मिल रहा है कॉन्सोनेंट, सॉरी यहाँ पर मिल रहा है वोवेल्स, लेकिन वोवेल्स से पहले यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यूनिक जो वर्ड है यहाँ पर
नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक जो वर्ड है यू आपका यू निकल रहा है और देर तक निकल रहा है, ठीक है ना। इससे का मतलब है कि यहाँ पर आपका ये आपका यूनिक जो वर्ड है ये यहाँ पर पहले वर्ड में यहाँ पर जो वोवेल्स का यूज़ नहीं हो रहा, इस कारण से यहाँ पर एन का यूज़ नहीं बल्कि ए का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। तो यहाँ पर बना है द ताज इज़ अ, यूनिक से पहले क्या लगाया गया है? अ लगाया गया है। अ बिल्डिंग, अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यानी ताज दुनिया की एक अनोखी इमारत है। क्या है? ताज जो है, ताज यानी ताजमहल जो है आपका, तो दुनिया की एक अनोखी इमारत है। तो इस तरह से अब यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखने को मिल रहा है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस 4th नंबर है, आयरन इज़ एन यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन इज़ एन, यहाँ पर देख रहे हैं एन लगा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यूजफुल, यहाँ पर यूजफुल, यूज है ना, यूज। यहाँ पर भले ही यहाँ पर यू आया है आपका, लेकिन यहाँ पर एन का यूज़ यहाँ पर नहीं बल्कि ए का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। इस कारण से यहाँ पर ये रॉन्ग है और यहाँ पर आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल क्या बनेगा? आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, यानी लोहा एक उपयोगी धातु है। लोहा एक उपयोगी धातु है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर है, देखने को मिल रहा है, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी, इसका मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए, है ना। इस तरह से वर्ड यहाँ पर निकलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डोंट ट्राई टू मेक, तो ये पूरा वही होगा। यहाँ पर देख रहे हैं फूल, ये जो फूल आपका वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, और यहाँ पर इस वर्ड से पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पहले ए लगना चाहिए, तो ए यहाँ पर यानी आ नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर ए लगाया जाएगा। अ फूल ऑफ मी क्या बनेगा? अ फूल ऑफ मी, पहले नहीं लगाया गया, इस कारण से ये रॉन्ग है और यहाँ पर ए लगाया जाएगा, है ना, आर्टिकल ए लगेगा। तो डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, यानी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं 6 नंबर, लिखा है ही इज़ एन यूरोपियन। ही इज़ एन यूरोपियन, यहाँ पर देख रहे हैं ये यूरोपियन जो लिखा है ई, यूरोपियन यानी ई यू बना हुआ है। भले ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपका ई यू वोवेल्स यहाँ पर वर्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपका देर तक निकलने वाला वर्ड है, इस कारण से यहाँ पर ये एन जो लगा हुआ है ये आपका रॉन्ग है, बल्कि एन हटाने के बाद ही यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। इस कारण से यहाँ पर ही इज़ अ यूरोपियन क्या बनेगा? ही इज़ अ यूरोपियन, एन नहीं लगेगा बल्कि अ लगेगा, यानी अ यूरोपियन, वह एक यूरोपीय है, वह एक ही इज़ अ यूरोपियन यानी वह एक यूरोपीय है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रिच शुड हेल्प पुअर। रिच शुड हेल्प पुअर, यहाँ पर रिच मतलब कहते हैं अमीर जो होते हैं, शुड यानी चाहिए, हेल्प मीन्स सहायता करना, और पुअर मीन्स गरीबों की, यानी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है रिच। तो रिच जो वर्ड है आपका, यहाँ पर रिच वर्ड से पहले क्या करेंगे? ये आपका रिच यानी रिच से पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। क्या किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इसके बाद शुड हेल्प द पुअर, शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर देख रहे हैं कि पुअर से पहले भी यहाँ पर जो पुअर और रिच वर्ड है आपका क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। कौन सा? एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो जैसे रिच हो गया तो रिच से पहले भी देखिए द लगाएंगे, और यहाँ पर पुअर हो गया, पुअर से पहले भी द लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नहीं लगाया गया तो रॉन्ग है, इसके पहले भी नहीं लगाया गया, इस कारण से रॉन्ग है। यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर देख रहे हैं, नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कहा जा रहा है नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर देख रहे हैं जो यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पर देख रहे हैं यूनी, लेकिन यहाँ पर एन लगा हुआ, यही आपका रॉन्ग है, बल्कि इसको करेक्ट करेंगे जो सेंटेंस, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा?
ए लगेगा। तो नितिन इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी नितिन जो है विश्वविद्यालय का छात्र है, नितिन विश्वविद्यालय का छात्र है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा 9 नंबर, द सन। अब देखिए यहाँ पर सन लिखा हुआ है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सन है इसके पहले आपको क्या लगेगा, द लगेगा, द लगाएंगे और इसके बाद सन के बाद यहाँ पर देख रहे वेस्ट, वेस्ट से इन द वेस्ट, तो द वेस्ट से पहले भी यहाँ पर क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने से पहले सन से पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, जैसे ये लगाया है द। इसके बाद द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और यहाँ पर देख रहे हैं कि द ईस्ट से पहले भी यहाँ पर द नहीं लगा है, तो यहाँ इसके पहले भी यहाँ पर द लगाया जाएगा, लगाया गया है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेस्ट से पहले भी द लगाएंगे। यानी कहा गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है। एंड और सेट्स इन वेस्ट, सेट्स इन यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में होकर छिपता है, या फिर कह सकते हैं कि पश्चिम में अस्त होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 10 नंबर, देख रहे हैं लिखा है दिस इज एन यूजफुल बुक, दिस इज एन यूजफुल बुक। यहाँ पर यूजफुल, यहाँ पर यूजफुल मिल रहा है, यहाँ पर एन लगा हुआ है। एन जो है आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको करेक्ट बनाने से पहले क्या करेंगे, यूजफुल से पहले आ लगेगा। क्या लगेगा, आ लगेगा। दिस इज अ यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल बुक, यानी यह एक उपयोगी किताब है या यह एक उपयोगी पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, द लव इट्स ऑन रिवार्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लव है ये इसके पहले यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। लव जो है इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, यही आपका यहाँ पर रॉन्ग है। तो ये क्या बनेगा, लव, केवल क्या बनेगा, द हट जाएगा, यहाँ से द हट जाएगा और यहाँ पर लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, लव इज इट्स ऑन रिवार्ड ये बनेगा। तो प्रेम ही अपना पुरस्कार है। क्या बनेगा, प्रेम ही अपना पुरस्कार है, प्रेम ही अपना पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 12 नंबर, आई डू नॉट पे द नीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। कहा जा रहा है आई डू नॉट पे द हीड, यहाँ पर देख रहे हैं द हीड से पहले यहाँ पर द लगा है, तो इसके पहले द का यूज़ नहीं होगा। इस कारण से इनकरेक्ट है, वर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। इस कारण से यहाँ पर क्या बनेगा, आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंसियल टॉक्स, यानी मैं उसकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देता। यानी आई डू नॉट या आई डोंट पे हीड टू हिज नॉनसेंसियल टॉक्स, इस तरह से बोल सकते हैं। तो मैं उसकी बकवास बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता, यानी मैं उसकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देता। इस तरह से ये आपका करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पर 13 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ अ वर्ड वेयर रिच हेट पुअर। तो यहाँ पर देख रहे हैं अ वर्ड, यहाँ पर अ वर्ड वेयर रिच यहाँ पर है। अभी हमने बताया था आपको रिच या पुअर से पहले जो वर्ड मतलब आएगा वो द आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इस कारण से यहाँ पर इट इज़ अ वर्ड वेयर द रिच, क्या लगेगा, रिच से पहले द का प्रयोग करेंगे। द रिच हेट द पुअर, और यहाँ पर पुअर से पहले भी यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, यहाँ पर द का यूज़ करेंगे इसके बाद ही। तो क्या बनेगा, इट इज़ अ वर्ड वेयर द रिच हेट द पुअर, यानी यह ऐसी दुनिया है जहाँ अमीर गरीबों से नफरत करते हैं। यह ऐसी दुनिया है जहाँ पर अमीर गरीबों से नफरत करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ इन अ ग्रेट ट्रबल, माई फ्रेंड इज़ इन अ ग्रेट ट्रबल। यहाँ पर देख रहे हैं अ ग्रेट, यहाँ पर जो
ये आपका आर्टिकल लगा हुआ है ग्रेट से पहले आ, तो यहाँ पर आ जो है आपका नहीं आएगा। ये ग्रेट से पहले जो आ लगा है तो ये आपका नहीं आएगा, तो इसको करेक्ट बनाएंगे। माई फ्रेंड इज़ इन ग्रेट ट्रबल, माई फ्रेंड इज़ इन ग्रेट ट्रबल, यानी मेरा मित्र बड़ी मुसीबत में है। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी या मुसीबत, तो मेरा मित्र बहुत ही मुसीबत में है या बड़ी मुसीबत में है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखने को मिल रहा है 15 नंबर, द गेम हैज़ कम टू एंड। अब द गेम यहाँ पर देख रहे हैं, द गेम हैज़ कम टू एंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं एंड से पहले यहाँ पर जो ई वर्ड आया है, यहाँ पर एंड, यहाँ पर जो ई है तो बहुत ही ई देर तक नहीं निकल रहा है, बल्कि यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर साइलेंटली वर्ड है, जो कि देखने को मिल रहा है ई बहुत ही धीरे से, यानी ये वोवेल्स वर्ड आपका देखने को मिल रहा है। इस कारण से यहाँ पर आपका एन वर्ड लगेगा। क्या लगेगा? एन एंड। तो द गेम हैज़ कम टू एंड नहीं बल्कि टू एन एंड। इस तरह से खेल समाप्त हो गया है, खेल समाप्त हो गया है, इस तरह से बनेगा। तो एंड से पहले यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोर यू गेट मोर यू वांट, मोर यू गेट मोर यू वांट। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोर जो लगा है इससे पहले द का यूज़ करेंगे। मोर से पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, ये आपका आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यू गेट, इसके बाद फिर मोर लगा है, इसके पहले भी द का यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा? द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यानी जितना अधिक पाओगे उतना ही और अच्छा होगा या उतनी ही और अच्छा होगी या फिर अच्छा होगा, यानी इच्छा होगी। कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप जितना ही पाने की कोशिश करोगे आपकी इच्छाएं उतनी ज़्यादा और बढ़ती जाएंगी, है ना। तो जितना अधिक पाओगे उतनी ही और इच्छा होगी, ये बात कही गई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर सेंटेंस है ही विल टेक एंड यहाँ पर आवर्स टू फिनिश दिस वर्क। यहाँ पर देख रहे हैं आवर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो एच होता है ये साइलेंट वर्ड होता है, इस कारण से यहाँ पर आ नहीं बल्कि यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। क्या होगा? एन। इस कारण से यहाँ पर क्या बनेगा? ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, यानी उसे यह काम खत्म करने में 1 घंटा लगेगा, उसे यह काम खत्म करने में 1 घंटा लगेगा। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 18 नंबर देखते हैं। हिज फादर इज अ MP। यहाँ पर देख रहे हैं अ MP, यहाँ पर जो 18 नंबर है आपका जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है वो पहले से ही करेक्ट है। यहाँ पर अगर एन MP करते हैं तो आपका गलत होगा, इस कारण से यहाँ पर एन MP नहीं बल्कि अ MP ही होगा। तो ये सेंटेंस आपका पहले से ही करेक्ट है। तो हिज फादर इज़ अ MP यानी करेक्ट है, उसके पिता सांसद हैं, उसके पिता सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एन वन आइड मैन। यहाँ पर देख रहे हैं आइड मैन लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, तो वो जो है आपका ये आपका वोवेल्स वर्ड आ रहा है, यहाँ पर वोवेल्स आ रहा है और पहचान भी मिल रही है। इस कारण से यहाँ पर देख रहे हैं 1 क्या लिखा है? 1। तो 1 देख रहे हैं कि 1 में यहाँ पर एन का यूज़ नहीं बल्कि आ का यूज़ होगा। 1 मतलब ओ जो है आपका साइलेंट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओ से पहले वर्ड आएगा यानी ए का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? आर्टिकल ए का यूज़ होगा। इस कारण से यहाँ पर ही इज़ अ वन आइड मैन, यानी वह एक आँख वाला आदमी है, वह एक आँख वाला आदमी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन। अब यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटेस्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे पहले यहाँ पर द का यूज़ होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या लगाएंगे? गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट से पहले यहाँ पर द का यूज़ होगा। द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम यानी अपने समय के, महात्मा गांधी जो थे अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जो थे वो अपने समय के एक महान व्यक्ति थे या महान पुरुष थे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
यहाँ पर देख रहे हैं 19 नंबर से 20 नंबर छूट गया है, तो इसको हम पहले बता देते हैं। 20 और 20 नंबर आपका ये सबसे लास्ट में आ गया है, तो 20 नंबर को हम पहले से ही बता देते हैं। चलिए देखते हैं, ये आया आपका 20 नंबर, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 नंबर में यहाँ पर लिखा है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो जो आपका फ्रेंच वर्ड है यहाँ पर फ्रेंच, इसके पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फ्रेंच यानी देश से पहले हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंच एक प्रकार से देश का नाम है, फ्रांसीसी एक फ्रेंच भाषा भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंच कहा जाता है जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको। तो यहाँ पर देख रहे हैं द, फ्रेंच से पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, डिफीटेड और इसके बाद जर्मन्स हैं, तो जर्मन से पहले भी यहाँ पर द का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, यानी फ्रांसीसियों ने जर्मनियों को हरा दिया, फ्रांसीसियों ने जर्मनियों को हरा दिया, ठीक। तो इस तरह से आपका 20 नंबर कंप्लीट होता है, और 21 भी हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं 22 नंबर पर। कौन सा? 22 नंबर पर। चलिए देखते हैं 22 नंबर, ये आपका है 22 नंबर। देखते हैं यहाँ पर इट इज़ अ बेस्ट बुक, इट इज़ अ बेस्ट बुक। तो यहाँ पर इट इज़ अ बेस्ट बुक जो है, यहाँ पर देख रहे हैं आ जो लगा हुआ है, आर्टिकल आ नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो इट इज़ द बेस्ट बुक क्या बनेगा? इट इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है, यह सबसे अच्छी किताब है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 23 नंबर, द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। यहाँ पर देख रहे हैं आ का प्रयोग किया गया है, अ कॉस्टली मेटल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गोल्ड है, तो गोल्ड से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, इसको हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, और यहाँ पर केवल गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा? गोल्ड। गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है, सोना जो है एक कीमती धातु है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 24 नंबर है, इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। इंडस जो है, इंडस मतलब जो इंडस रिवर है, यानी इंडस रिवर कहते हैं सिंधु नदी को, सिंधु नदी को ही इंडस कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर इंडस रिवर जो है आपकी, इससे पहले जो है इंडस से पहले यहाँ पर द आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर, इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। अब पंजाब है, पंजाब से पहले यहाँ पर देखिए द का यूज़ किया गया है, जो स्टेट का नाम है, तो स्टेट से पहले यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे, इस कारण से इसको हटा देंगे। चलिए, तो सिंधु पंजाब की एक लंबी नदी है। क्या नदी है? लंबी नदी है। द इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखने को मिल रहा है मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर जो है, तो इसके पहले द आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए मुंबई इज़ द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये आपका करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं मुंबई भारत का मैनचेस्टर है। क्या है? मुंबई भारत का मैनचेस्टर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 26 नंबर, क्लास आपकी ख़त्म होने, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका 26 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं ही इज़ अ हॉनरेबल मैन। यहाँ पर हॉनरेबल मैन, हॉनरेबल मीन्स होता है सम्माननीय या सम्मानजनक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ही इज़ हॉनरेबल, यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। हॉनरेबल ये जो वर्ड होता है आपका यहाँ पर, तो ये आपका जो वर्ड होता है यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट वर्ड है और आपका वोवेल्स वर्ड आता है, इस कारण से ही इज़ एन हॉनरेबल मैन, यानी वह एक सम्माननीय व्यक्ति है, वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 27 नंबर, यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि जो अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूएसए यहाँ पर लिखा है, यूएसए से पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, है ना। तो द यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश है। इस तरह से बनाएंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर यहाँ पर, गंगा इज़ अ माइटी रिवर। गंगा इज़ अ माइटी रिवर, यानी गंगा एक क्या है, माइटी मीन्स होता है महान या ग्रेट वे कह सकते हैं। गंगा एक महान नदी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गंगा के आगे यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो द गंगा क्या लगाएंगे, द गंगा इज़ अ माइटी रिवर। द गंगा इज़ अ माइटी रिवर, यानी गंगा एक महान नदी है। गंगा जो है एक महान नदी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 29 नंबर देख रहे हैं, रिच प्रॉस्पर, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अमीर फलते फूलते हैं और गरीब दुख झेलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिच जो है, रिच से पहले हमने बताया था आपको द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पर पुअर है, पुअर से पहले भी द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफ़र, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो फलते फूलते हैं और गरीब जो होते हैं दुख झेलते हैं, इसका ये मतलब होगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। यहाँ पर देख रहे हैं एन यूनियन से पहले जो आपका है एन वर्ड है, एन नहीं आएगा बल्कि क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ही इज़ अ यहाँ पर देख रहे हैं द मेंबर से पहले यहाँ पर द नहीं लगाएंगे बल्कि आ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ यूनियन, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ यूनियन, यानी वह एक संघ का सदस्य है, वह एक संघ का सदस्य है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 31 नंबर। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है। चलिए, मिस्टर तिवारी इज़ एन एमएलए। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, एमएलए जो है इसके पहले एन एमएलए जो लगा हुआ है ये पहले से ही करेक्ट है। क्या है, पहले से ही करेक्ट है, तो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही करेक्ट है। तो श्री तिवारी एक विधायक हैं, तो इसके पहले यहाँ पर एन का ही यूज़ आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं 32 नंबर देख रहे हैं, ही इज़ मेकिंग नॉइज़। अब यहाँ पर मेकिंग नॉइज़ जो है, नॉइज़ से पहले पता ही होगा, जहाँ पर मेक अ नॉइज़ हमेशा शोर मचाना के लिए यहाँ पर मेकिंग अ नॉइज़ या फिर मेक अ नॉइज़। तो एक आर्टिकल नॉइज़ से पहले आ का यूज़ करते हैं, ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़, वह शोर मचा रहा है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ये भी आपका वही वाला नंबर है 33 नंबर, जो कि लास्ट वाला है। देखिए, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा है, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी जो है यहाँ पर, तो ऑनेस्टी से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ऑनेस्टी से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, केवल यही होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए, ये 20 नंबर जो था हमने आपको 20 यानी 19 से पहले ही हमने 20 नंबर ये आपको बता दिया था। तो ये एक्सरसाइज जो थी आपकी समाप्त हो गई है। तो सारी ये सेंटेंसेस आपको कैसे लगे, ये सारे सेंटेंसेस कैसे लगे, ये सिंटैक्स जो है क्लास 12 यानी कक्षा 12 एक्सीलेंट बुक की पहली एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम सारे एक्सरसाइज जो है 1 बाय 1 करके कराने वाले हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 से आप जुड़ जाइए और सारे सेंटेंस को क्लियरली, करेक्टली, यानी करेक्ट, इनकरेक्ट सब कुछ हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि हम आपके लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंटैक्स एंड होमोफोन्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, सारे सेंटेंसेस और सारा पूरा मटेरियल्स हम आपके लिए लेकर आने रहे हैं, वो भी पूरा निःशुल्क, यानी इसका कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पर ये पूरी क्लासें आपकी फ्री हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सारी क्लासें आपको कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास हमारी समाप्त होती हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, यानी एक्सरसाइज दूसरा जो है सिंटैक्स का, देखना ना भूलें, बहुत जल्द आपका मिलेगा। चलिए
प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलने वाला है। प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 करके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।